अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कब्र को सजदा करना और उसको बोसा देने के हवाले से फुक़हा और उलमाए किराम ने चंद बातें इरशाद फरमाई। सबसे पहली तो ये है कि कब्र को सजदा करना है ये हराम है। कब्र को सजदा करना क्या है, ये हराम है और उसको बोसा देने के हवाले से भी उलमा ने मना फरमाया। हराम नहीं है लेकिन क्या है, मना फरमाया। बाज लोग इसमें ये होते हैं कि डायरेक्ट जो है ना, अगर कोई कब्र को सजदा कर दे तो उसको कहते हैं ये तो मुशरिक हो गया, ये तो क्या है, मुशरिक हो गया। लेकिन इसमें भी दो बातें जिक्र है। एक तो ये है कि कब्र को अगर आप ताजीम की नीयत से सजदा कर रहे हैं, कब्र को अगर ताजीम की नीयत से सजदा कर रहे हैं तो ये हराम होगा, क्योंकि सजदे ताजीमी जो है ये कुफ्र और शिर्क नहीं है बल्कि हराम है शरीयत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, हराम सख्ती से लिखा है। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह कि क्या हम सजदा करें, इसका खुलासा बता रहा हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर हमारी शरीयत में सजदा करना जायज होता तो मैं क्या है, ये हुक्म देता कि बीवी जो है वो अपने शौहर को सजदा करे। तो मतलब ये है कि जायज नहीं है बल्कि हराम है। तो अब इससे ये साबित हो रहा है कि डायरेक्ट अगर कब्र को कोई सजदा कर रहा है तो वो जाहिल होगा जो कहेगा कि ये शिर्क और कुफ्र है, ये शिर्क और कुफ्र है। इसकी दो सूरत है, एक देखा ये जाएगा कि ताजीम की बुनियाद पर सजदा कर रहा है या इबादत की बुनियाद पर कर रहा है। अगर ताजीमन कोई सजदा कर रहा है तो ये क्या है, हराम होगा। लेकिन अगर कोई सजदे इबादत कर रहा है, जैसे कि नमाज वगैरह में सजदा हम अल्लाह को करते हैं, और अगर सजदे इबादत कर रहा है तो ये तो क्या है, कुफ्र और शिर्क होगा। ये क्या है, बिल्कुल कुफ्र और शिर्क होगा। और इसी एतबार से उलमाए किराम ने क्या फरमाया है कि सजदा करना मुतलकन क्या है, हराम है, और कब्र को बोसा देना इससे भी क्या है, उलमाए किराम ने रोका है। जैसा कि फतवा आलमगीरी में फरमाते हैं कि ना कब्र को छुए ना बोसा दे, क्योंकि ये नसारा की आदत है। कब्र को क्या है, छुए भी नहीं बोसा भी ना दे, क्योंकि ये नसारा की आदत है। अलबत्ता माँ बाप की कब्र को बोसा देने में कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता माँ बाप की कब्र को अगर कोई शख्स जाकर के ऐसा चूम रहा है, बोसा दे रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या है, फिर भी परहेज करना चाहिए। आदाब कब्र यह है कि कुछ दूर खड़े होकर के बिल्कुल अदब से ठहर जाए, और ठहरने के बाद कुरान मजीद की जो भी आयत करीमा आपको याद हो आप पढ़ें, और अल्लाह की बारगाह में क्या है, नबी पाक और औलिया किराम का वसीला लेकर उन साहिब कब्र के लिए क्या है, दुआ करें। या किसी वली के कब्र में जा रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि मौला करीम मैं इस फला वली की बारगाह में आया हूं, और इस फला वली की बारगाह में आकर मैं इस वली का वसीला लेकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूं। तो जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उस वली के सदक़े में आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। ये हमारा तरीका रहा है। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं कि सजदे ताजीमी की हुर्मत पर ये एक रिसाला ही आला हजरत ने लिखा है, जिसका नाम जो है अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया लितहरीम सुजूदुत तहिया, और उसमें कुरान और हदीस और फिक्र की 150 हवाला जात से सजदे ताजीमी की हुर्मत को साबित किया है। यानी सजदे ताजीमी जो है ये बिल्कुल हराम है, इसमें आला हजरत ने 150। लेकिन ये मत कहना कि ये शिर्क और बिदत है, ये शिर्क है। डायरेक्ट मुशरिक कहने वाले तुम खुद समझ लो कि क्या है। उन्होंने बताया है कि सजदे की दो किस्म है। एक सजदे इबादत, आला हजरत की बात कह रहा हूं मैं, उसमें जो मैंने कोड किया है, एक सजदे इबादत ये अल्लाह के सिवा किसी और के लिए कतअन बिला इख्तिलाफ ये शिर्क व कुफ्र है। यानी सजदे इबादत अल्लाह के अलावा किसी के लिए करना बगैर इसमें किसी के इख्तिलाफ के, वो क्या है, कुफ्र है। और दूसरा सजदे ताजीमी, उन्होंने उसे हराम करार दिया। चुनांचे आपने लिखा कि मुसलमान, ए शरीयत मुस्तफा के ताबे फरमान, जान के सजदा हजरत इज्जत जल्ला जलालहू के सिवा किसी के लिए नहीं, उसके गैर को सजदे इबादत तो यकीनन क्या है, शिर्क मुबीन व कुफ्र मुबीन। यानी इसका मतलब यह है कि वाज़ेह कुफ्र है, और सजदे तहियत यानी सजदे ताजीमी हरामो गुनाह कबीरा बिल यकीन, और उसके कुफ्र होने में इख्तिलाफ उलमाए दीन एक जमात फुक़हा से तकफीर मनकूल है। यानी
इसमें इख्तलाफ है। अक्सर उलमा तो कहते हैं कि सजदे ताजीमी हराम है, लेकिन उनमें से एक जमात ने यह कहा है कि यह भी क्या है, कुफ्र है, यह भी क्या है। लेकिन तहकीक आगे लिखते हैं कि वइंदत तहकीक वो कुफ्र सूरी यानी सूरतन कुफ्र पर महमूल है। सूरतन क्या है, काफिर तो नहीं होगा, लेकिन सूरतन क्या है, कुफ्र पर महमूल है, लिहाजा उससे बचना जरूरी है। और आगे लिखते हैं हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमा के मज़ारात को सजदा या उनके सामने जमीन चूमना हराम और हद्दे रुकू तक झुकना क्या है, ममनू। सजदे के हद तक क्या है, झुक करके चूमना, ये आला हजरत के मुताबिक क्या है, हराम, और हद्दे रुकू तक अगर आप झुक रहे हैं तो क्या है, ये ममनू है। अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ज़ियारते रोज़े अनवर सैयदे अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त न दीवार को हाथ लगाए, न चूमे, न उससे चिमटे, न तवाफ करे, न झुके, न जमीन चूमे, कि ये सब बिदआते कबीहा है। ये अल्लामा मुल्ला अली कारी फरमा रहे हैं कि ये सब क्या है, बिदआते कबीहा है। आगे चलकर मजीद लिखते हैं कि मजार को सजदा दरकिनार किसी कब्र के सामने अल्लाह अज़्ज़ जल को भी सजदा जायज नहीं है। यानी अगर किसी कब्र के सामने आप अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं तो भी क्या है, ये जायज नहीं है, क्योंकि लोगों को इससे क्या है, शिवा लाजिम आएगा। लोगों को क्या है, इससे शिवा लाजिम आएगा, अगरचे वो क़िबले रुख ही खड़ा हो। ठीक है। और हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिजवान से सवाल किया गया कि औलिया किराम के कबूर को बोसे देना, उनका तवाफ और ताजीमन उन्हें सजदा करना शरीयत मुतहरा फिक़्ह हनफी के रूह से जायज है या नहीं है। यह सवाल किया गया अहकाम शरीयत के तीसरे जिल्द सफा नंबर 150 पे सवाल किया गया। तो आपने जवाब में यह लिखा कि बेलाशुबा गैर काबे मुअज़्ज़मा का तवाफ ताजीमी नाजायज है, यानी काबा के अलावा किसी का तवाफ करना क्या है, नाजायज है। या आज जो हमारी दरगाहों पे औरतें हो या मर्दे हो जो तवाफ कर रही है ना, ये सब बिल्कुल नाजायज है, ये सब बिल्कुल नाजायज है। तो जब शरीयत ने वाज़े तौर पर नाजायज कर दिया तो कुछ जाहिल जो वहाबी किस्म के लोग होते हैं ना, ये जाहिल लोग को देखते हैं, कहते हैं कि देखो सुन्नी क्या कर रहे हैं। अरे जाहिल, जब हमने उसको नाजायज कर दिया है तो फिर ये एतराज करने की क्या जरूरत है। ये एतराज क्या वो जाहिल के करने से इस्लाम नहीं होता, इस्लाम नहीं होता। जैसे कि अगर इस्लाम ने शराब को हराम कर दिया, अब अगर कोई पी रहा है तो उसकी वीडियो बना करके अपलोड करो कि देखो ये मुसलमान शराब पी रहा है, तो अब उसके शराब पीने से क्या ये शराब जायज हो जाएगी? तो ऐसे ही उसके तवाफ करने से क्या इस्लाम में तवाफ जायज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब हमारी शरीयत ने इसको बिल्कुल कर दिया है कि जायज नहीं है, हराम है, तो जायज नहीं। तो फरमाया कि गैरे काबे मुअज़्ज़मा का तवाफ ताज़ीमी नाजायज है और गैरे खुदा को सजदा हमारी शरीयत में क्या है, हराम है। और बोसे कब्र में उलमा का इख्तिलाफ है, मगर एहतियात यह है कि मना है, एहतियात मना है, मगर मुतलकन इसको मना नहीं किया जाएगा। खुसूसन मज़ाराते तय्यबा औलिया किराम के हमारे उलमा ने तसरीह फरमाई कि कम अज कम 4 हाथ फासले से खड़े हो, यही अदब है। फिर क्या है, बोसा, फिर तकबील। बोसा क्यों कर, मुतसव्वर है, यानी जब अदबन फासले पर खड़ा होगा तो बोसा कैसे हो सकता है। यानी जब अदब यह है कि 4 हाथ के फासले पर खड़ा हो तो फिर बोसा का सवाल ही कैसे हो सकता है। ये वो है जिसका फतवा आवाम को दिया जाता है। और तहकीक का मकाम दूसरा है, तहकीक का मकाम दूसरा है। तो अब जब ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बात लिखी जा चुकी है कि क्या है, बोसा देना क्या है, एहतियात ये है कि उससे मना किया जाए, तो उसमें इख्तिलाफ का जिक्र करते उलमा के नजदीक उनकी दलाइल की रोशनी में ये जायज है। यानी बाज़ उलमा ने जो कहा है और हुजूर आला हजरत ने भी कहा है कि जायज है, लेकिन एहतियात ये है कि इसमें क्या है, न जाया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं कि अब आप जो ज़ियारत कबूर के लिए जा रहे हैं तो आजकल क्या है, बहुत सारी कब्रें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल खाली होती है। वहां पर जाकर के क्या है, आप अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं, अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं और कुरान मजीद की आयत करीमा को क्या है, आप पढ़ते रहें और पढ़ करके बड़े अदब व एहतराम के साथ दुआ करके चले आए। लेकिन अगर क्या है, कोई भीड़ वगैरह ना हो तो आप क्या है, बोसा हाथ से इस तरीके से दे सकते हैं, इसमें हर्ज की बात नहीं। लेकिन जो आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान ने जो बोसा को एहतियात का एतबार किया है कि एहतियात है कि बोसा भी ना दे,
ये उस वक्त है कि जैसे कि आप अजमेर शरीफ जाते हैं कि वहां पर भीड़ वगैरह बहुत ज्यादा होती है। भीड़ वगैरह क्या है, बहुत ज्यादा। अगर आप बोसा देने के लिए कब्र के करीब जाएंगे तो हो सकता है कि लोग पीछे से धक्का वगैरह दे और क्या है, बेअदबी नजर आ जाए, बेअदबी हो जाए। तो अदब का ख्याल रखते हुए अगर कोई बोसा दे रहा है तो ये बिल्कुल जाए। और कहीं पर अगर ये महसूस हो कि अगर हम बोसा देंगे कब्र को, बोसा लेंगे कब्र से, तो क्या है, हो सकता है कि बेअदबी नजर आ जाए, तो वहां पर क्या है, एहतियात ये है कि आप फातिहा वगैरह पढ़ करके अदब व एहतराम के साथ चले आए। ये उलमा के अक़वाल का खुलासा है। मगर एहतियातन जो मना किया गया है, सबसे पहली चीज यह है कि अदब का ख्याल रखा जाए, अदब का ख्याल रखा जाए कि जहां पर अदब मलहूज हो, जिस तरीके से आप किसी पीर की बारगाह में जाते हैं तो अदब यह होता है कि आप खड़े हो जाए। अदब, अगर ज्यादा भीड़ हो तो आप जाते नहीं कि उनके कदम को चूमे या उनके हाथ को चूमे, नहीं जाते, बल्कि आप क्या कहते हैं, एहतियात से होते हुए अदब से मुअद्दब होकर के आप चले जाते। लेकिन अगर अकेले बैठे हुए तो आप ये चाहते हैं कि इनसे मुलाकात करके क्या है, इनके हाथ पांव को भी चूम लिया जाए, ताकि क्या है, उनके हाथ पांव के चूमने की बरकत से अल्लाह ताला हमें भी क्या है, इज्जत और तकरीम अता फरमाए। यही तो ऐसे ही वो कब्र के पास भी अगर अदब का ख्याल है तो उसे ये करे। लेकिन किसी भी सूरत में सजदे इबादत तो कुफ्र और शिर्क है, लेकिन सजदे ताजीमी भी क्या है, ये क्या है, हराम है। और बाज उलमा ने इसे क्या है, कुफ्र सूरी लिखा है। तो एहतियात ये है कि सजदे ताजीमी भी ना किया जाए।